रनिंग में तो मतलब वैसे आए जैसे कि आर्मी में था, और आर्मी में तो ये होता है कि हर एथलीट को क्रॉस कंट्री दौड़ना है। तो मुझे भी क्रॉस कंट्री दौड़ना था, और मैं क्रॉस कंट्री से स्टार्ट किया। अब कभी सोचा नहीं था कि बस मतलब सबको भागना है, इसलिए मैं भी भाग रहा था। और पता ही नहीं चला कि मैं वहाँ क्रॉस कंट्री मतलब करते करते कब मतलब नेशनल लेवल तक आया। और तभी भी नहीं सोचा था कि मैं नेशनल लेवल तक शायद मैक्सिमम हो सकता है, उसके आगे नहीं सोचा था। लेकिन उसके बाद 2017 में मैं स्टीपल चेस में आया, और मेरी वही से मतलब जो स्टीपल चेस की जर्नी है वही से स्टार्ट हुई है। मैंने स्कूल गेम से स्टार्ट किया था, क्योंकि वहाँ पे स्कूल गेम्स में रेस होती है 800 मीटर। तो मेरे पापा जी ने बोला था कि वहाँ पे पार्टिसिपेट करना है, तो मैंने पार्टिसिपेट किया था, तो वहाँ पे फर्स्ट आई थी। बस वहाँ से मेरी जर्नी स्टार्ट हो गई। फिर कैलाश प्रकाश स्टेडियम है मेरा मेरठ का, वहाँ पे जाना स्टार्ट किया। वहाँ पे कोचेस मिले, तो फिर वहाँ पे मैंने स्टार्ट किया, तो वहाँ से स्टार्ट हुई। हाँ जी, मैंने 2018 में मतलब अविनाश की रेस देखी थी। तो वहाँ पे इन्होंने फर्स्ट टाइम नेशनल रिकॉर्ड तोड़ा था। वो नेशनल रिकॉर्ड बहुत पुराना था। तो जो हमारे कोच थे निकलोई कोच, तो हम साथ में प्रैक्टिस करते थे, तो वो बोलते थे कि अविनाश में टैलेंट है, शायद इतना टैलेंट किसी इंडियन एथलीट में नहीं है जितना अविनाश में है। तो वो रेस मुझे बहुत अच्छी लगी। और उसके बाद जो मुझे सबसे अविनाश की फेवरेट रेस है वो कॉमनवेल्थ की है। कॉमनवेल्थ में जो मतलब मेडल जीता है, केनियन के बीच से पहला अपना मेडल था इंडिया के लिए, वो रेस बहुत अच्छी थी। हाँ मतलब बहुत अच्छा लगा, क्योंकि ये था पहले जैसे एशियन गेम्स में ये था कि स्टीपल पहले दिन था, और मतलब स्टीपल में जैसे कि ये था पारुल को ये था कि मुझे मेडल जीतना है, मतलब कोई भी जीतना है शायद, क्योंकि वहाँ पे वर्ल्ड चैम्पियन जो थी स्टीपल चेस में तो वो थी बहरीन की। तो वहाँ पे तो मतलब ये था पहले से कि थोड़ा गोल्ड के लिए मुश्किल है, लेकिन इसको ये था कि मेडल मतलब जीतेगी। हमारी मतलब वैसे किसी भी इवेंट के इसमें हमारी बात होती है, हमारा डिस्कशन होता है कि हम कैसे कर सकते हैं, अच्छा कर सकते हैं एक दूसरे को। तो पहले दिन स्टीपल में सिल्वर मेडल जीता था, और फिर जैसे ये था कि 24 आवर्स में ही अगले 24 आवर्स में 5000 था दूसरे दिन ही। तो मतलब आपको स्टीपल चेस भागने के बाद तो मुझे तो पता है कि कैसे होता है, मतलब कि जैसे पूरे लेग्स वगैरह मतलब टायर्ड फील होते हैं। तो मतलब ये ऐसी बात करती है ना कि मैं तो गोल्ड जीतूंगी, और मुझे मतलब मैं यूपी पुलिस में डीएसपी मुझे ये करना है। तो मैं बोला कि स्टीपल में तो थोड़ा सा ये है, लेकिन मुझे लगता है 5000 में जीत सकती है। तो वैसे था बॉडी मतलब टाइट थी, लेकिन जो इसका फिनिशिंग का ये था जो लास्ट लैप में, तो जो 120 का जो था मतलब वो देख के मतलब एक मतलब ये मिलता है कि आप इतने थके हो और दूसरे दिन आप रेस को मतलब फिर भी फिनिश कर रहे हो। बस यही बोलती थी मतलब कि हिम्मत नहीं हारना, मतलब यही समझाती थी कि आप बहुत अच्छा हो। मतलब मेरे दिमाग में क्या है, क्योंकि हम दोनों साथ में रहते थे, तो निकलोई कोच ट्रेनिंग कराते थे, तो इनको इतना नहीं पता था जितना मुझे पता था। निकलोई कोच क्या क्या बोलते थे कि हाँ अविनाश के पास बहुत टैलेंट है, वो बहुत कुछ कर सकता है। तो मैं यही बोलती हूँ कि है ना, बस अपना जो टाइम है वो टाइम बेस्ट करना है, और टाइम को देख के ही भागना है। मतलब जैसे हमारा ये था कि हम जैसे हमें साई ने पिछले 2 साल से हमें कोलोराडो स्प्रिंग में ट्रेनिंग के लिए भेजा है। तो 2022 में मैं गया था, सबसे पहले मैं गया था कि स्कॉट सिमंस कोच है उनके पास। फिर उसके बाद बाकी हमारे एथलीट्स भी आए थे। तो हम जैसे 2022 और 23 फिर पिछले साल तो हम ज़्यादा दिन रहे, और इस साल भी मतलब वहाँ पे 3-3, 4-4 महीने रहे, तो मतलब 2 साल 3 साल हो गए। तो मतलब बहुत हमारा जो ट्रेनिंग का ये होता है, क्योंकि हमें आदत थी कि मतलब निकोलाई कोच थे उनकी ट्रेनिंग करने की, उनका ट्रेनिंग मतलब शेड्यूल या मेथड बहुत अलग था। तो इनके पास जाने के बाद वर्कआउट वगैरह मतलब ये था पहली बार हमने इतना वर्कआउट कर रहे थे। तो मैं उसमें मतलब बहुत बार होता था कि मैं नहीं, मुझे नहीं करना है, मुझे तो इतनी आदत है, मैं इतना ही करता हूँ। तो ये मुझे मतलब वर्कआउट में नहीं, अविनाश से अगर ट्रेनिंग नहीं करेंगे तो हम कैसे भागेंगे। सबसे पहले तो मुझे इनका मोटिवेशन, ये मतलब बहुत ज़्यादा मोटिवेशन करते हैं कि नहीं तू कर सकती है, तू कर सकती है। तो सबसे ज़्यादा तो वो मुझे पसंद है। और जैसे कि हम वर्कआउट वगैरह करते हैं,
तो उसमें ये मुझे बहुत समझाता है कि हाँ पाउल ऐसे भागना है, ऐसे रेस करना है। तो उसमें मेरी मतलब जो सबसे ज़्यादा हेल्प होती है वो मतलब अविनाश की ही है। मुझे तो लगता है मतलब जैसे कि मैं चलो मतलब वर्कआउट करते समय मैं सोचता हूँ कि मैंने इतना करना चाहिए, इतना भी रुकना चाहिए, लेकिन इसका ये है कि नहीं, अगर कोच ने वर्कआउट दिया है तो हमें हार्ड वर्क करना है। और अगर मैं जैसे मुझे कोच ने रिपीटेशंस दी है, कोई भी वर्कआउट दिया है, अगर आपको 10 रिपीटेशंस दी है, मैं क्या सोचता हूँ 7-8 पे सोचता हूँ मैं बस हो गया, तो ये बोलती नहीं आके नहीं रुकना नहीं है, अब फिर से स्टार्ट मतलब कंटिन्यू करना है। तो मुझे लगता है कि इसके पास जो हार्ड वर्क का ये है कि नहीं करना है, तो ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगती है कि ये खुद भी ट्रेनिंग मतलब बहुत हार्ड ट्रेनिंग करती है और मुझे भी मतलब मोटिवेट करती है कि नहीं करना है। और एक चीज़ है, जैसे मैं मतलब बहुत ज़्यादा जिद्दी हूँ कि मुझे कुछ चीज़ करना है तो करना ही है, तो उसमें ये बहुत बार मुझे समझाती है कि नहीं अविनाश कुछ नहीं, कुछ टाइम के लिए हमने थोड़ा सा ये भी करना चाहिए कि कभी कभी डिसीजन है वो थोड़ा सा सोच समझ के लेना चाहिए कि हम ऐसे करते, हम यहाँ पे ट्रेनिंग करना चाहिए। जैसे कि मतलब कंपटीशन है और अगर जैसे हम स्टीपल चेस भाग रहे हैं, तो अगर इनके दिमाग में है कि नहीं मुझे तो मतलब 8-11 से नीचे भागना है और किसी कारण ये मतलब नहीं भाग पाते या किसी मतलब कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो जाती है, तो इनको लगता है कि मैं उसको तुरंत ले लूँ, मतलब तुरंत या तो अगले दिन ही कंपटीशन भाग जाऊँ या फिर 1 हफ्ते में भाग जाऊँ। मतलब थोड़ा ये जिद है कि नहीं मुझे करना तो करना ही है, मतलब ये नहीं कि हाँ थोड़ा वेट करें या थोड़ा डिसीजन लेके हम थोड़ा करें, नहीं ये करना तो करना है, बहुत जिद्दी है। नहीं डाइट में तो बहुत ज़्यादा कंट्रोल है। डाइट में जितना मतलब मेरा ये है, डाइट में तो जैसे ये चीट कर दी, जैसे कि जैसे मिठाई कोई भी स्वीट खाना है तो मैं मतलब हर बार ये टोकता हूँ कि नहीं ये नहीं खाना है, ये क्यों खा रही है, इसमें क्या मिलेगा। तो डाइट में तो मैं मेंटेन करता हूँ, लेकिन डाइट में ये है जैसे कि कोई भी चीज़ है तो मैं उसे मतलब रोकता हूँ कि नहीं, मतलब रोकता मतलब जैसे समझाता हूँ कि नहीं ये अगर हम खाएंगे तो शायद मुझे लगता है कि मतलब टेस्ट के लिए बहुत अच्छा है, लेकिन शायद मुझे लगता है हमारे फिटनेस के लिए मतलब अच्छा नहीं है। मुझे तो लगता है कि साई का जो फैसिलिटी मतलब हमें जितना दे रहे, मैं तो सोच रहा हूँ कि मैं 2018 से मतलब नेशनल कैंप और साई मतलब जैसे टॉप्स में भी मतलब मैं टॉप्स भी मुझे सपोर्ट कर रहे 2018 से, तो मुझे नहीं लगता कि साई और टॉप्स की तरफ से मतलब कोई कमी है। बहुत ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा हमें हेल्प मिल रही है, मतलब ट्रेनिंग हो या इंटरनेशनल कॉम्पिटिशन्स के लिए जाना है या जो भी चीज़ें हैं, जैसे टॉप्स के अंदर आपको पॉकेट अलाउंस है, जैसे फाइनेंशियली सपोर्ट मिलता है। फिर हमें ट्रेनिंग में जैसे हमारे पास जैसे पहले भी निकोलाई कोच थे, जैसे फॉरेनर कोच, उसके बाद अभी स्कॉट सिमंस कोच है, तो मतलब मुझे लगता है कि हमें बहुत ज़्यादा साई और फेडरेशन है, टॉप से बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हैं हमें। यही है मतलब जो अविनाश बोल रहे हैं, ये मतलब बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिलता है हमें साई टॉप्स की वजह से और एथलेटिक्स फेडरेशन की वजह से है कि देखो अभी जैसे कि मैंने 2023 में नेशनल रिकॉर्ड किया था, तो मैं कोलाडो में ही थी, तो वहाँ पे अच्छी प्रैक्टिस हुई तो मेरा नेशनल रिकॉर्ड हुआ। तो यही है मतलब बहुत मतलब हमें बाहर जैसे प्रैक्टिस करते हैं फैसिलिटी मिलती है। अब जैसे बाहर का वेदर अलग होता है, इंडिया का वेदर अलग होता है, तो इसमें बहुत फ़र्क है। तो ये सब चीज़ अगर साई टॉप्स हमें सपोर्ट करी तो इसी के कारण ये सब हो रहा है। वहाँ पे जैसे बहुत ज़्यादा सभी बोल रहे कि बहुत ज़्यादा वहाँ पे ये होता है, मतलब गर्मी होती है, तो हम सोचे कि चलो इंडिया से ज़्यादा तो शायद कहीं नहीं हो सकती, और वो भी जैसे अभी पंचकुला या नॉर्थ साइड में जितनी है उतनी तो शायद कहीं नहीं हो सकती। तो ये था लास्ट टाइम पे मतलब प्लान किया कि नहीं हमें ये चाहे जो भी है हमें इंटरेस्टेड कंपटीशन करना है और एक देखना है कि कितना पसीना निकलने के बाद हमारे साथ क्या होता है, हम कैसे अपने आप को मतलब उस 4-5 दिन में कैसे मतलब अडेप्ट कर पाते हैं या कैसे हम मैनेज कर लेंगे कि आपका वार्म अप में इतना पसीना निकल जाएगा कि आप सोचते हो कि बाकी कंपटीशन में आप वार्म अप करते हो 20 मिनट करते हो 30 मिनट करते हो, अगर आप यहाँ पे करोगे तो कितना आपका पसीना निकलेगा और आपको रेस में कैसे फील होता है। तो मुझे लगता है इस कंपटीशन का काफ़ी फ़ायदा होगा कि पेरिस में अगर हमें कितनी भी गर्मी हो हम मेंटली तैयार रहेंगे कि हमने एक कंपटीशन करके आए हैं गर्मी में। हम अगर अभी पिछले कुछ जैसे 2-3 महीने से यूएस में थे, जैसे
कोलोराडो स्प्रिंग में बहुत ज़्यादा मतलब ठंडा वेदर था, अभी तक तो था। तो हम भी सोचते कि अभी कैसे अचानक से कैसे हम मतलब कर पाएंगे इसमें, लेकिन इस कंपटीशन का हमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा कि उस समय हमारे दिमाग में कुछ नहीं आएगा कि मतलब इससे ज़्यादा गर्मी थी लेकिन हमने वहाँ पे अच्छा किया, तो शायद यहाँ पे आज हमारे लिए कोई मतलब ज़्यादा मुश्किल नहीं है। मतलब मैं तो सच बताऊँ प्रेशर लेती नहीं हूँ क्योंकि जब मैंने वर्ल्ड चैम्पियनशिप में अच्छा किया तब भी मतलब मुझे उम्मीद नहीं थी कि मैं 9:15 का दौड़ जाऊँगी, तो वहाँ पे भी मैंने अच्छा किया। तो आई होप कि यहाँ पे भी हम अच्छा करेंगे, अपना पर्सनल बेस्ट देने की कोशिश करेंगे। मतलब देखो प्रेशर तो नहीं है, जैसे पिछले साल का रिजल्ट था जो भी था मतलब उसमें मैं प्रेशर लेता था कि मुझे बहुत अच्छा करना है, लेकिन जैसे मेरा इस साल का फोकस है वो सिर्फ मेरा ट्रेनिंग पे रहा है। मैंने इस साल ज़्यादा कंपटीशन नहीं किया है, लेकिन अभी कंपटीशन इसमें जा रहा हूँ। लेकिन मुझे जो ये है मेरे ट्रेनिंग का जो कॉन्फिडेंस है उसके हिसाब से मुझे लगता है कि मैं इस साल कोई प्रेशर नहीं ले रहा हूँ, कि मुझे लगता है कि मेरी ट्रेनिंग में सभी चीज़ें बहुत अच्छी हो रही है। तो मुझे लगता है होप है कि कोई प्रेशर नहीं, मुझे बस फ्री माइंड होके मुझे अपना जैसे मैं ट्रेनिंग में कर रहा हूँ मुझे बस अपना बेस्ट देना है और शायद वो सब चीज़ें सही रहेगी, क्योंकि मैं कोई प्रेशर नहीं ले रहा हूँ कि मुझे लगता है जब हम ज़्यादा प्रेशर लेते हैं तब भी हम अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते।